नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मान्यता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। केरल यानी मुदियट्टू यूनेस्को में धरोहर कब शामिल किया गया? तो 2010 में। और वो कहाँ का नाटक है? केरल का। और कुल अगर धरोहर पूछे तो विश्व धरोहर, वो अमूर्त धरोहर 15 है, ठीक है। विश्व धरोहर 42 है, उसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 को नेचुरल है और 1 मिश्रित है। और उसके बाद अमूर्त धरोहर 15 है। उसका नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? गरबा। कहाँ का है गरबा? गुजरात का। और योग को कब शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर में? 2016। और कुंभ को 2017। और दुर्गा पूजा को 2021 में। और गरबा को 2023 में शामिल किया गया, ठीक है। 15वीं है। उसके बाद कुटियाट्टम और वैदिक जप और रामलीला को कब शामिल किया गया? 2008 में, ठीक है। और कोई उसके बाद कुटियाट्टम कहाँ का है? केरल का है। हाँ, उसके बाद छऊ को, उसके बाद कालबेलिया और मुदियट्टू को कब शामिल किया गया? 2010 को। और कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान। और कालबेलिया नृत्य संबंधित है गुलाबो सपेरा। क्वेश्चन नंबर 2, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय। और कथकली मोहिनीअट्टम केरल। और मेघालय के अन्य नृत्य नोंगक्रेम, उसके बाद बेहदी खलाम, सादसुख है, बांग्ला है और खासी है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? किराना घराना। और कहाँ है? यानी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और किराना घराने के संस्थापक कौन है? करीम खान। और इससे मतलब कौन कौन से कलाकार संबंधित है किराना घराना से? बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, और भीमसेन जोशी और उपेंद्र भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उत्पाद है? सितार वादक है, ठीक है। हरशंकर भट्टाचार्य किसके है? सितार वादक से संबंधित है। और शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी किससे संबंधित है? संतूर से। और के सुब्रमण्यम और के वेदनाथन किससे संबंधित है? वायलिन वादक है। और बुंदू खां और सुल्तान खान किससे संबंधित है? सारंगी। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख का संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है? सितार वादक। क्वेश्चन नंबर 5, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। और चित्रार्थी, जलीकट्टू, पोंगल और महामहम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। और पुंतडू तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का नववर्ष क्या है? पुंतडू है। और गोवा का नववर्ष विशु है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 में। अगर पूछे कि भारत में वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, तो 1 बार जीता है। और कब जीता था? तो 1975 में। हॉकी वर्ल्ड कप 1 ही बार जीता है, हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, 1 बार जीता है। उसके बाद उस टाइम कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह। और किसको हराया था? पाकिस्तान को। और कौन सा वर्ल्ड कप था? तो तीसरा वर्ल्ड कप था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना। और विजेता कौन थे? पाकिस्तान। और उप विजेता स्पेन। और 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और विजेता जर्मनी। और उप विजेता बेल्जियम। और 2026 में कहाँ होगी? नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप क्या है? टप्पा है, ठीक है। टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन और धोरियन किससे संबंधित है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? 1877 का विंबलडन सबसे पुराना टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट। और उसे भी ग्रैंड स्लैम पूछे तो ग्रैंड स्लैम 4 है। जैसे इसका ट्रिक है अफवाहू। हाँ, ग्रैंड स्लैम 4 है। इसका ट्रिक है अफवाहू, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है? हार्डकोर्ट में। और फ्रेंच ओपन मिट्टी में। और विंबलडन घास पर। और यूएस ओपन हार्डकोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। यूएस ओपन की स्थापना कब शुरू हुआ? 1801। और फ्रेंच ओपन 1800, यूएस ओपन है 1881, ठीक है। और फ्रेंच ओपन है 1891। और ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष विजेता कौन है? जानिक सिनर, इटली के हैं। और फीमेल विजेता आर्यन सबलिका, कहाँ की है? बेलारूस। और युगल में विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज एब्डेन, कहाँ के? मैथ्यूज एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसके द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई के द्वारा। और किरण देसाई की अन्य पुस्तक फास्टिंग टेस्टिंग इम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद हल्ला बोल इन, हाँ गुआभा ऑन कार्ड है, ठीक है, गुआभा ऑन, हाँ गुआभा ऑन कार्ड है। उसके बाद हाँ अनिता देसाई की पुस्तक का नाम क्या है? फास्टिंग फीस्ट है। और इन कस्टडी भी अनिता देसाई की है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 कैबिनेट मिशन के तहत हुई, ठीक है। उसके बाद पहला संबोधन किसने किया था संविधान सभा का? जेबी कृपलानी। और कौन से प्रथा पर आधारित है संविधान सभा? फ्रेंच प्रथा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। कब बना? तो 11 दिसंबर को, ठीक है। कुल बैठक, कुल सेशन हुआ 17, ठीक है। और सुबह और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। और किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। हाँ। और पहला सत्र 9 दिसंबर को शुरू हुआ, 23 दिसंबर 1946 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बी.एन. राव, ठीक है। और संविधान सभा के अगर सलाहकार पूछे तो बी.एन. राव है। और संविधान सभा का पहला प्रारूप बनाया गया था, हाँ ठीक है। और कौन से आर्टिकल 243, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है, यानी कब किया गया? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है। और कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 24 मार्च 1946, हाँ दिल्ली में आया था, ठीक है। उसके बाद पेश कब किया गया था? 16 मई 1946। इसमें सदस्य कितने थे कैबिनेट मिशन में? 13 सदस्य थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और माउंटबेटन योजना किसके अंतर्गत आया? 1947 आजादी के टाइम कौन सी योजना थी? तो माउंटबेटन योजना, ठीक है, 1947 को। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। और मौलिक अधिकार के सलाहकार सरदार पटेल, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है। उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर, कानून दिवस। और कुल बैठक कितनी हुई थी संविधान सभा की? 165। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। और कितनी महिला ने हस्ताक्षर किया है? 11, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत की पहली महिला अम्मू स्वामीनाथन है। दक्षिण भारत की पहली महिला कौन है? अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद अगर दलित महिला पूछे तो दलित महिला है दक्षियानी बेलायुधन, ठीक है। और पहली अगर मुस्लिम महिला पूछे तो बेगम आजाद रसूल है। उसके बाद फर्स्ट महिला जो यूपी की सीएम थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू का हाल ही में निधन हो गया। और किसने इस्तीफा दिया था? तो लीला रॉय। और पहली स्वराज मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का
प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? हथनौरा। और कब मिला है? 1982 ASI द्वारा खोजा गया है। 1982 है। ठीक है। कौन से नदी? तो इसे नर्मदा मेन भी कहा जाता है। कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश। भीमबेटका और हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सराय ना, वो मध्य प्रदेश में है। सराय नाहर राय और दमदमा यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? BS बाकनकर है। ठीक है। उसके बाद आपको भीमबेटका किस पर आधारित है? भीमबेटका महाभारत पर आधारित है। ठीक है। कहाँ है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। ऐसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003। और कब खोजा गया? BS बानकर्नी से कब खोजा है? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। कोट दिसी कहाँ है? पाकिस्तान। अस्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़। पालतू भेड़ का साक्ष्य मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जो। क्वेश्चन नंबर 20, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। और लोथल गुजरात में है, जो एकमात्र बंदरगाह भी है और गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद अंतर्राज्यीय खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसमें किसके साक्ष्य मिले? लोहे के साक्ष्य। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। धोलीवीरा गुजरात। रायपुर गुजरात। और बनावली हरियाणा।